अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलोवेरा का बहुत ही फ़ायदेमंद हलवा बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस हलवे को बनाकर आप पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। इसको खाने से अगर आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी है घुटनों में, जोड़ों में या कमर में, कोई भी आपको अगर पेन होता है तो वो इसको खाने से बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको नज़र की कमज़ोरी है या बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, और भी इसके अलावा बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए 2 पत्ते एलोवेरा के लिए हैं और इनको वॉश कर लिया है। इसमें से जब हम इसको काटते हैं तो इसमें से एक पीला सा मवाद निकलता है, एक लेस निकलता है। तो आपने इसको पहले सीधा करके ऐसे ही रख देना है और जो इसका पीला पानी है उसे डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और एलोवेरा का हलवा या जो भी चीज़ आप बनाएं इसकी, तो इसमें मैं आपको एक ख़ास बात इसकी बता रही हूँ जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपने इस तरह का जो चौड़ा वाला पत्ता होता है वो इस्तेमाल करना है। इसमें जो छोटे और पतले पत्ते होते हैं वो फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं देंगे बनिस्बत इनके। इसमें एलोवेरा के पौधे में भी इसी तरह का होता है कि इसमें जो पत्ते जो पतले होते हैं तो वो कम अफादियत रखते हैं, और जो इस तरह के चौड़े और बड़े साइज़ के पत्ते होते हैं ये ज़्यादा आपको जल्दी फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह से आपने इसके जो कांटों वाले हिस्से हैं दोनों के साइडों के काटते हैं। उसके बाद इस तरह से इसके अंदर जो पल्प है ये निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लेस होता है, और जो लेस वाली चीज़ें होती हैं ये घुटनों जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। और सर्दी के मौसम में ये हलवा ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। सर्दियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं होता है। और ये जो एलोवेरा है ये हमारे अपने घर का उगा हुआ है। मैं अपने गमले में से काट कर लाई हूँ 2 पत्ते, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा है ये। स्किन के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एंटी एजिंग इसको माना जाता है। बहुत इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के एलोवेरा के पत्ते लिए और इस तरह से इसका जो भी पल्प है वो मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद हमने इसको छोटे पीसेस में काट लेना है। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह आपने इसको छोटे पीसेस में काट लेना है, और जो इसमें थोड़ा सा रह गया है ग्रीन हिस्सा इसको निकाल देंगे, वरना हलवे में कड़वाहट आ जाती है। और जो ये बड़े पत्तों का एलोवेरा होता है इसमें कड़वाहट भी नहीं होती है। आपका जो हलवा है ना वो बहुत ही अच्छा बनेगा बिना किसी कड़वाहट के। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए रेगुलर अपलोड्स लेकर आती हूँ जो कि आप सबको बेहद पसंद आती हैं मेरी रेसिपीज़। तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारा एलोवेरा निकाल लिया है। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हमने पीसना है। तो इसको हम पीस लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने पीस लिया है। तो बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक प्याली देखिए ये हमारी निकली है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले 2 चम्मच घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे फूल मखाने। 1 मुट्ठी मैंने फूल मखाने लिए। फूल मखाने भी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेस्ट होते हैं। बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये हमारे कंट्रोल करते हैं, और शुगर के लिए भी बेस्ट हैं। इसमें कैल्शियम बेहद मिकदार में पाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए विंटर में। तो ये देखिए क्रिस्पी हो गए। अब हमें निकाल लेना है इनको, और अब बचे हुए घी में गोंद हम डालेंगे। गोंद को भी हम फ्राई कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने गोंद लिया है। इस
तरह से फैला के डालेंगे क्योंकि ये आपस में एकदम जुड़ने लग जाता है। तो बस इसको भी हमने इतनी देर फ्राई करना है कि ये फूल जाए। और जैसे ही गोंद फूलने लगता है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में 1 चम्मच घी मैंने मज़ीद और ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 कप सूजी यहाँ पर हम इसमें डालेंगे और सूजी को हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है। गैस का फ्लेम लो कर देना है। हल्की आंच पर फ्राई करने से सूजी बहुत ही खुशबूदार फ्राई होती है और इसका जायका बढ़ जाता है। तो बस इसे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है। 4 से 5 मिनट लग सकते हैं इसको भूनने में, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लगेगी, जब तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सूजी में से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। जितनी मैंने यहाँ पर सूजी ली है उतना ही मैंने गुड़ लिया है, 1 कप। और गुड़ को मैंने पीस कर डाला है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये आसानी से जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें एलोवेरा का जो हमने बना कर रखा था पेस्ट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम मिला लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और जो गुड़ है वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, मैं जायके के लिए डाल रही हूँ, इससे जायका बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे इस हलवे का जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ये हलवा खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसके फ़ायदे भी बेशुमार है। बहुत ही सेहत बख्श हलवा है ये, इसको हर कोई बना के खा सकता है। अब मैं अखरोट इसमें डाल गई हूँ और हम यहाँ पर 4 मगज़ इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप चाहें तो इसमें बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और भूनते हुए पकाएंगे इसको अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें जो गोंद और फूल मखाने मैंने इस फ्राई करके रखे थे, इनको मैंने कूट कर डाला है, पीसा नहीं है। इसका दाना दिखना चाहिए, इस तरह से दरदरा सा इसको हमने मोटा मोटा कूट कर डाला है। बस ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल मैंने लो रखा है। हल्की आंच पर इसको हम पका रहे हैं अच्छी तरह से भूनते हुए। ये हलवा हमारा काफ़ी दिन तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। बस आप इसे सर्दी में एक बार बना लें, आप इसको 1 से 1.5 महीने तक रख के आराम से खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से हलवे को भून लिया है और बस ये तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। दिखने में कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है और खाने में वाकई में बहुत ही मज़ेदार बना है। बिल्कुल इसमें आपको कड़वाहट नहीं आएगी एलोवेरा की और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं इसको खाने से। अगर आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, आपकी आई साइड वीक है, जो भी मसले मसाइल हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने दिन में किसी भी वक्त आपने 4 से 5 चम्मच इसके रोज़ाना खाने हैं। तो आप इसको 1 महीने भी इस्तेमाल कर लेंगे अगर रेगुलर, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।